सो मोस्ट वेलकम है गाइस। चलिए फटाफट से आप लाइव चैट करते रहिए, लाइव सेशन से आप फटाफट से जुड़ जाइए गाइस, क्योंकि आज आपका मोस्ट वेलकम है गाइस यहाँ पे लेक्चर 4th। सो हिंदी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, घड़ी के बज चुके हैं 3। तो आ जाइए और लाइव चैट करना ना भूलिए। और आपको बताना चाहेंगे गाइस, आपको टोटल कंडीशंस पता हो चुका है। इसके प्रीवियस 3 लेक्चर आप फाइंड कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं गाइड। तो सरकारी सीट अगर आप भी एक अचीव करना चाहते हैं तो जल्दी ही आ जाइए, यहाँ पे आपका मोस्ट वेलकम है। सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। साथ ही बताया गया था कि प्रीवियस सेशंस में आपको टोटल 2 क्वेश्चंस होमवर्क में मिले थे, वो नाउ आज आपके सॉल्यूशन होंगे उसके, यानी कि उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। आफ्टर दैट आपको ये गाइज बताया जाएगा कि लेक्चर 4th में कितने क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। सो चलिए गाइज आप देख लेते हैं आपका क्वेश्चंस जो होगा। सबसे पहले आप 14 क्वेश्चंस में यानी कि 24 क्वेश्चंस में दिया क्या गया था, आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। इसमें दिया गया है कि स्थूल एक शब्द है जिसमें विलोम नहीं है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। सो गाइज इसका आप आंसर क्या किए थे, अगर याद होगा तो आप बताएंगे। जी बिल्कुल, आप अगर किए रहे होंगे तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। सो इसका गाइस जो हमारे प्रिय साथियों, इसका शाश्वत जो होगा वो विलोम नहीं है। कहने का बात है एक शब्द स्थूल रखा गया है जिसका विलोम नहीं है, एक वर्ड ऐसा है जिसका विलोम नहीं है, वही हमें चूज करने के अलग करना है। सो शाश्वत इज द करेक्ट आंसर। जो दुर्बल, तन्वी, सूक्ष्म ये हमारे स्थूल शब्द के पर्यायवाची होंगे। सो गाइज आई गेस आपको समझ में जरूर आ रहा है। बने रहेंगे नाउ विदाउट स्किप किए हुए सेशंस को देखते रहेंगे तो आपको ऑलरेडी जरूर सब कुछ अचीव होगा गाइज। 25 क्वेश्चन क्या होता है आप साथियों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से संयुक्ताक्षर ध्वनि कौन सी नहीं है। बात किया जाए कि संयुक्ताक्षर, और सबसे पहले इसमें गाइज हम देखेंगे कि संयुक्ताक्षर में आप अगर देखना चाहें ताक्षर, इसमें कौन आपका संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद की बात किया जाए कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लिखेंगे क्या, आपका हो जाएगा संयुक्त प्लस अक्षर इक्वल टू संयुक्ताक्षर। तो अ प्लस आ मिलाकर के बड़ा दीर्घ संधि जो कि कहलाएगी अकह सवर्ण दीर्घ। सो इसका फार्मूला होता है गाइस। इसमें अगर बात किया जाए कि ए, छ, त्र एंड उ, तो निम्नलिखित में से संयुक्ताक्षर ध्वनि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उ जो होगा ये आपका ध्वनि नहीं होगा। सो मोस्ट वेलकम है आपके सेशन 4th में। चलिए आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका। 4th में आप देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस, दिया गया है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। आप देख पा रहे हैं गाइस, हिंदी में वर्डों की संख्या सभी पढ़ते हैं कि आखिर वर्ड कितने होते हैं, वो भी अपनी मातृभाषा हिंदी में। 52, 55, 50, 54। सो योर टाइम इज स्टार्ट। इस सेशंस में आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। नाउ चूज करके आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस। सो चलिए बताते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए। जितने भी गाइस ऑप्शन ए कर रहे हो वो करेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। 52 हमारा हिंदी में वर्डों की संख्या ऑलरेडी होता है गाइस। बात करना चाहेंगे सेकंड में, गिरीश में कौन सी संधि है। सो चलिए बता दीजिए आप कि गिरीश में कौन सी संधि है। आपके माइंड में बिल्कुल बन गया होगा कि गिरीश में कौन सी संधि होगी। संधि आखिर क्या है, दिया क्या गया है कि दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि अथवा वृद्ध स्वर संधि। सो स्वर संधि तो आपकी सरकारी है, सभी में आ चुके हैं, दीर्घ, यड़, गुड़ और साथ ही साथ वृद्ध। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, योर टाइम इज स्टार्ट। 3 सेकंड का आपका टाइम दिया जाएगा। मोस्ट वेलकम उसके बाद गाइज है। चलिए देखते हैं हमारे साथी कितने आंसर सही करते हैं। सो गाइज बताना चाहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गिरीश में आपका दीर्घ स्वर संधि है। अगर आपको गाइज न समझ में आया कि संधि कैसे निकालते हैं, कि संधि क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है अथवा गुड़ होती है अथवा वृद्ध होती है, 5 टाइप्स के संधि कौन से होते हैं, कैसे, आप चैट सेक्शंस में फटाफट से चैट करके बता देंगे गाइज हमें कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है कि संधि किसे कहते हैं, आखिर संधि का पूरा एक्सप्लेन। तो हम इस वीडियो में आपको टोटली 1-2 दिन समझा दिया जाएगा थियरेबल आपको। तो कितने गाइज इस हमारी बातों से सहमत हैं, आप लाइव चैट करना नहीं भूलेंगे कि कितने लोग संधि अलग से पढ़ना चाहते हैं। सो उनको थियरेबल जरूर पढ़ाया जाएगा। तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका यानी कि 3 क्वेश्चंस का, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। सो आपका ऑप्शंस दिया गया है पहला, थोड़ा, पीला अथवा एक। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। आप देखते हैं अब की बार कितने आंसर सही आते हैं।
सो गाइस बात करना चाहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक कह रहा है पहला, थोड़ा, एक, ऐसा कुछ तो क्वालिटी तो दिख नहीं रही है। पीला है जी भैया, पीला रंग होता है, एक पीला कलर है। सो ये गुणवाचक यानी कि क्वालिटी दर्शा रहा है। सो गाइज अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। आप विदाउट स्किप किए हुए तो वीडियो देखते ही चलेंगे, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी सेशंस को करते चलेंगे, जिससे कि आपके भी साथी आकर के इस नाउ फ्री ऑफ कोर्सेज सेशंस को ज्वाइन हो जाएं और देख सकें। और जी बताना चाहेंगे कि आप टेलीग्राम पे @union classes करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ ही साथ जल्द ही जाकर के आप यूनियन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेन चैनल आपका विवेक मिश्रा IT चैनल पे है। सो BSc लेवल के आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, स्टार्ट हैं। और साथ ही साथ जो ये चैनल यूनियन क्लासेस है गाइज, उस पे आपको BEd की एंट्रेंस 2022 की तैयारी कराई जा रही है। जितने भी गाइज आना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आ करके आप अपनी इस फैमिली में मेंबरशिप बन जाइए विदाउट एनी फी के। तो गाइज यही कहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि यार कम से कम अपनी फैमिली भी एक दिन मिलियनों में पहुँच जाए। चौथा क्वेश्चन आपका क्या होता है, दिया गया है कि अन्वय का संधि विच्छेद है, यानी कि वर्ड अन्वय दिया गया है, इसका संधि विच्छेद करना। अब आ गई ना बात संधि विच्छेद की। अन प्लस वय, अनु प्लस या अनु प्लस अ या फिर अनु प्लस अ। सो गाइज मोस्ट वेलकम है आपका। 3 सेकंड में जल्दी से आप ऑप्शंस में चलिए देखते हैं आपकी कौन विजेता बनते हैं। सो गाइज इसका जो ऑप्शंस होगा चलिए देखते हैं होता क्या है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनु प्लस अ कहने का मतलब है दिया गया है वर्ड आपका अन्वय। सो इसका संधि विच्छेद गाइज अनु प्लस अ, यानी कि अनु उ प्लस अ मिला करके आपका यण संधि बना रहा है। यण संधि होता है। यहाँ पे गाइस आ गए हैं आप अन्वय से 3 सी चीज सीख चुके। एक तो आप संधि जान लिए कि अड़ होता है, यानी कि यण होता है, उ प्लस अ मिला करके अनु प्लस अ इसका संधि विच्छेद होगा। सो गाइस अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप कम से कम यार करते चलेंगे आप लोग। सो 5वां क्वेश्चन से जो होता है आप उसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। में आपके बात करना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट सेशंस के ऐसे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ बीच में ऐसे हम ढूंढ करके सर्च करके ही लाए हैं ऐसे क्वेश्चंस गाइज कि आपके इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो सेशंस में हम बताते चलते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो देखते चलेंगे। समता, रक्षा, कास्ट या फिर सीमा। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। चलिए देखते हैं अब की बार कौन विजेता बनते हैं, 5 नंबर क्वेश्चंस कौन सही करते हैं। सो योर टाइम, आपका टाइम जो था गाइज वो समाप्त हो चुका है। अगर बात करें तो इसका कास्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पुल्लिंग क्या है आपका सीमा, रक्षा, समता सब कुछ स्त्रीलिंग में आता है। ये जो कास्ट है यानी कि ये पुल्लिंग हमारा हो जाएगा। सो इसको पढ़ने के लिए आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मेन इंपॉर्टेंट गाइज होता है। आप यहाँ पे अगर देखें बात करना चाहें कि प्रैक्टिस इज द मेन इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अभ्यास जो होता है हमारे जीवन में सबसे बड़ी सफलता की एक ही श्रेणी होती है। अगर आप अभ्यास डेली टू डेली करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे तो एक दिन आप सफलता को जरूर हासिल कर पाएंगे। तो उसी के साथ आपका नाउ 6 स्टार्ट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे वर्तनी दिया गया है तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अहल्या, अहिल्या या फिर अहिल्या या फिर अहिल्या। सो गाइस अगर यहाँ पे बात करना चाहें कि ऑप्शन क्या होगा, सो उसके लिए आपके पास 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसमें नाउ आप ऑप्शन चूज करेंगे। सो वर्ड कौन सा सही है गाइस, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे साथी प्रिय साथियों आप ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अहल्या जो वर्ड होता है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन अगर 7th की बात किया जाए तो 7th आप देख पा रहे हैं दिया क्या गया है। 7th में देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस में सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, कह क्या रहा है कि वाक्य जो होगा वो उसका गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं। क्या बात है, विचार के तार एकदम से टूट जाएं यानी कि उसके कहने के पास कुछ न हो। वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे ये बताइए। यहाँ पे मार्किंग की पूछ लिया है कंडीशंस, कितना
इतना बेसिक लेवल से पूछा है, आप जरूर इसे सही कर पाएंगे। अल्प विराम जिसे कहते हैं कि मतलब आधा विराम, जैसे कामा वगैरह, कामाज वगैरह। पूर्ण विराम यानी कि कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस। योजक चिन्ह आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। उद्धरण चिन्ह भी आप लोग जानते ही हैं। सो गाइज यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? योर टाइम इज स्टार्ट। सो सेशंस बढ़िया लग रहा हो तो एक थम्स अप जरूर करते भी चलेंगे साथ साथ। विदाउट लाइक किए हुए आप जाएंगे नहीं सेशंस। और बढ़िया आपको अगर सेशंस लग रहा है तो जरूर करेंगे। डिसलाइक भी कर सकते हैं, एज योर विश, आपकी मर्जी है, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है गाइस। लेकिन आप बढ़िया से अगर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ईमानदारी का भाव आप जरूर अपनाइए। सो अगर इसमें बात करेंगे गाइस क्या होगा, चलिए जी बिल्कुल, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इज द करेक्ट आंसर। कह क्या रहा है? सामान्यतः जहां वाक्य की गति एकदम खत्म हो चुकी है, यानी कि विचार उसके खत्म हो चुके हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आखिर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे पूर्ण विराम यानी कि कंप्लीटली रूप से आपका विराम लगने वाला है। अब गाइज ये समझ में आ गया होगा। अब आगे का कंडीशन हम देखते हैं, यानी कि आपका 6 हो चुका है, अब 7th हो चुका है, अब 8th की चर्चा करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट आपका इस सेशंस का क्वेश्चन रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में यानी कि हिंदी ग्रामर्स में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संज्ञा यानी कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी हिंदी व्याकरण ध्यान दीजिएगा। 3, 6, 5 एंड 7। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए गाइज आप देखते हैं, देख पा रहे हैं, आप कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो चाहे आपके हिंदी ग्रामर की बात आए या फिर इंग्लिश ग्रामर की बात आए, नाउन आपके 5 प्रकार के ही होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट्स मीन्स प्रॉपर हुए आपके व्यक्तिवाचक, कॉमन जो दोनों में आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, उसमें लेडीज भी आएंगे जिसे नर्स कहते हैं, और डॉक्टर्स यानी कि जेंट्स भी आएंगे। कंप्लीट। अब आपके यानी कि कॉमन हो गए, मटेरियल पदार्थवाचक होता है, कलेक्टिव जो होता है समूहवाचक होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है भाववाचक। इसके भी 3 कंडीशंस होते हैं। हुड की बात आती है, एक्शंस आता है, सब कुछ बहुत ही डीपली नॉलेज है। आप पढ़ते रहेंगे, अगर जो न समझ में आया सेशंस में अगर कहेंगे तो हम उसका एक्सप्लेन भी आपको जरूर कर देंगे। अब अगर लेकिन वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट सेशन, क्योंकि इसमें तो हो नहीं सकता गाइज, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका बन चुका है, आप टोटली देख पा रहे हो। नेक्स्ट में आप वेटिंग करना होगा। सो निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा, अभी हमने बताया है कि जातिवाचक संज्ञा आप किसे कहेंगे, किसमें? वाराणसी, जुलाहा, बुढ़ापा या फिर गिरोह। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। चलिए देखते हैं इसमें कितने लोग आप सही आंसर कर पाते हैं। सो अगर बात किया जाए गाइज तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जुलाहा। बताया क्या गया है कि किस वस्तु में आपके किस शब्द में जातिवाचक की, जातिवाचक होता है कि किस शब्द में, किस वर्ड में उसकी जात की बता रहा है। सो वाराणसी बिल्कुल नहीं हो सकता, बुढ़ापा होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है, गिरोह कोई वर्ड ऐसा भी नहीं है, जुलाहा जो है एक टाइप्स की जाति है। सो करेक्ट आंसर बी होगा। गाइज बढ़िया लग रहा है पढ़ने में। अब 10th क्वेश्चन आपका क्या आता है, यहाँ पे 10 आप देख पा रहे होंगे कि वह भूख से बेचैन है। ऑप्शंस में क्या दिया गया है कि वह भूख से बेचैन है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? कारक आपको बताया गया है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना पाया, संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हे भोरव। सो 7th होता है और उसको मिलाकर के संबोधन को 8th टोटली आपके कंप्लीट कराए जाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि वह भूख से बेचैन है, से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पे आता क्या है? ऑप्शंस में दिया गया है कि कर्म कारक, करण, आपादान या फिर संप्रदान। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? चलिए देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी जस्ट हमने हिंट भी कर दिया था, जो जितने भी गाइज हमारे सभी साथी अगर दिमाग लगाए होंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो वो कंप्लीट कर पा रहे होंगे कि करण कारक। अभी जस्ट हमने कहा कि कर्ता ने, ये ने को इंडिकेट करता है, और कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से। सो यहाँ पे ऑप्शन यही तो आ रहा है, से ना, से आ रहा है, सो करण हुआ, कंप्लीट हो गए। चलिए अब बात करेंगे 11th में प्रयोग के अनुसार। अगर आप क्वेश्चन से देखेंगे कि प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन।
सर्वनाम में हिंदी के कितने भेद होते हैं? बताया इसमें गया है कि 6, 5, 7 या फिर 8। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। चलिए इसमें बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो एक लाइक भी करते चलेंगे, पढ़ाई करते चलेंगे साथ साथ। चलिए, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम आपके 6 होते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा और नॉलेज देख लेंगे कि हिंदी ग्रामर की बात किया जाएगा गाइस, हिंदी ग्रामर में 6 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। अगर यहीं पे इंग्लिश ग्रामर की बात किया जाए तो जो प्रोनाउन होता है वो 10 टाइप्स का होता है। प्रोनाउन हमारा इंग्लिश में 10 टाइप्स का होगा और हिंदी में 6 टाइप के होंगे, और जो नाउन होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके भैया बहुत सीधा साधा है, 5 ही प्रकार का होता है। अब बात किया जाए 12 क्वेश्चंस का। सो 12 क्वेश्चंस आपका क्या होगा गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? यहाँ पे निश्चयवाचक यानी कि दृढ़वाचक बता रहा है। तो यहाँ पे आप, या यानी कि आप, यह, जो, हम। सो योर टाइम इज स्टार्ट। ऑप्शन इसका क्या करेक्ट होगा आप चूज करके इसमें आपको करना है। सो 12 क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होगा गाइस, कुछ बच्चे हैं जो बी ऑप्शन कर रहे हैं और कुछ डी कर रहे हैं। तो जो डी वाले हैं गाइज, आप कहाँ पे सोए हुए हैं? कम से कम थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निश्चयवाचक यह है कि यह मैं काम जरूर अवश्य करूंगा, यह काम मैं जरूर करूंगा। तो ये तो दृढ़ निश्चय हुआ ना कि निश्चय की बात किया जा रहा। आप, जो, हम, ऐसा ये दृढ़ निश्चय जी बिल्कुल नहीं है। सो आपका 13 क्वेश्चन इसी के साथ स्टार्ट किया जाता है। आपके 12 क्वेश्चंस हो चुके, साथ ही साथ आपको 2 क्वेश्चंस गाइस बताया जा चुका आपके होमवर्क के तौर पे। सो कितने क्वेश्चंस आपको सही आ रहे हैं, सही समझ में, वो चैट सेक्शंस में आप लिखते चलेंगे कि कितना सही आंसर आप कर पा रहे हैं, यानी कि कितना आपका क्वेश्चंस सही जा रहा है। इसमें दिया गया है कि गाइस निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब लो, अभी तक तो वर्तनी शुद्ध की बात किया जा रहा है, अब अशुद्ध की बात की, यानी कि कौन सा वर्ड अशुद्ध है? ईर्ष्या, कनिष्ठ, परीक्षा या फिर भीष्म। ध्यान दीजिएगा, भीष्म है, इंडिकेट तो कुछ ना कुछ कर रहा है। सो गाइस चलिए इसका सही करेक्ट आंसर करते हैं। सो हमने बता भी दिया करेक्ट आंसर, यानी कि वर्तनी जिसकी अशुद्ध होगी भीष्म की, जबकि यहाँ पे गाइज ये नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा भीष्म होता है। सो बड़ी ई की मात्रा लगती है, ना कि छोटी ई की मात्रा। इतना तो ध्यान देते चलिए। अब 14 क्वेश्चन आपका क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है, यानी कि थोड़ा सा पानी गाइज है और उस थोड़े से पानी में जो थोड़ा वर्ड है वो किस प्रकार का एडजेक्टिव है, किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या फिर गुणवाचक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा गाइज? नाउ 3 सेकेंड आपको ऑप्शंस टाइम दिए जाते हैं। सो ऑप्शंस में इसमें चूज करके आप बताएंगे 4G, बिल्कुल 14 क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादातर बी हो रहे हैं सही, क्या बात, बी वाले का आज लक खुल जाएगा। तो परिमाणवाचक, यानी कि थोड़ा पानी है तो पानी को नापा जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है कि पानी आपका थोड़ा है, तो परिमाण हुए ना तो वो सार्वनामिक है, ना ही उसमें क्वालिटी बताई जा रही है कि पानी खारा है कि मीठा है कि तीखा। तीखा तो बहरहाल होता नहीं, मिर्चा डालेंगे तो अलग से हो जाएगा। संख्यावाचक भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा परिमाण में होगा। इट्स मीन्स पानी को मेजरमेंट किया गया है कि पानी हमारा यानी वाटर थोड़ा है, फ्यू है। कंप्लीट। अब गाइज अगर बात किया जाए कि आपके 14 के बाद जस्ट 15 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 14 हो चुके हैं। अब अगर गाइस बात करेंगे 15 क्वेश्चंस के, दिया गया है कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, यानी कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे गाइस सॉरी खाते हैं हो गया है, कहते हैं होगा, यहाँ बना लीजिए आप कहते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनते, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें संज्ञा और विशेषण, इसका तो लक है, दो इसके कम से कम सहयोगी हैं, बनती है, उसे क्या कहते हैं? नाम धातु, संयुक्त धातु, प्रेरणार्थक, अथवा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इसका करेंगे गाइज, आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है।
चलिए बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होता है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो धातु, ऐसा धातु, कौन सा? नाम धातु, जिसमें संज्ञा और विशेषण। अब देखिए नाम धातु में नाम जो वर्ड है ये तो आपका संज्ञा आ गया, एक वर्ड है। अब धातु नाम से बना हुआ है, मतलब कि कोई ना कोई विशेषण दिखा रहा है तो हुए ना, ऐसा तो कोई और संयुक्त प्रेरणार्थक कुछ नहीं होगा। नाम धातु जो है, क्योंकि नाम एक टाइप्स का संज्ञा होता है। सो कंप्लीट आई गेस आपको समझ में जरूर आ रहा है गाइस। अब आपका 16 क्वेश्चंस आ जाता है। अभी तो बहरहाल ठंडी का मौसम है, गर्मी आने दीजिए तब आम खाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आम खाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, यानी कि कहने का मतलब है कौन सा वाच्य है, क्या उसका विचार है। कर्तवाच्य है, वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य है, भाववाचक, या फिर आपका यानी भाववाच्य भी कह सकते हैं, वाचक भी कह सकते हैं, नन ऑफ दिस। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। 3 सेकंड के अंदर आप इसको कंप्लीटली आप दिखा देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कहिए क्या होगा। सो जितने भी गाइज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदाउट इसके किए हुए सेशंस को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ आप हमसे इस लाइव चैट से जुड़े हैं, लाइव सेशंस देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत मोस्ट, क्योंकि आप भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमारी भी एक सेट कंफर्म होगी, उसके लिए आप डटे हुए हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो जोरों से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। आप 3 सेशंस को कवर कर चुके हैं गाइस, ये 4th सेशंस है। ऐसे डेली स्टेप बाय स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। सो आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहेंगे, एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, तो आप कंप्लीट रूप से आप जरूर क्रैक करेंगे। होता क्या है, आम खाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। सो इसमें बताना चाहेंगे 16 क्वेश्चंस का जो, जी बिल्कुल, अगर सेशन लग रहा है अच्छा तो पढ़ते रहिए बिल्कुल। तो कर्मवाच्य यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कर्मवाच्य जो होगा ये सही होता है। क्यों? आम खाया जा रहा है मतलब एक वर्क किया जा रहा है, तो काम करना एक वर्क हो रहा है ना, कर्मवाच्य हुए ना, तो करते होगा, यानी कि करता तो है नहीं कोई। कौन आम खा रहा है? फला आदमी, फला पर्सन, कुछ नहीं है ना। तो इसमें आम खाना एक भावनात्मक ही है कि बेचारा आम खा रहा है। अरे भैया रियलिटी सब आम खाते हैं ना, तो आम खाना एक क्रिया हुआ। सो इट्स कॉल्ड टू कर्मवाचक कंप्लीटली ओके। बात आता है 17 या 17 से खतरा होने वाला है, जरा बच के रहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति, अब बताइए, अभी जस्ट हमने चार्ट में पढ़ा था पूरा टोटली क्या होता। अधिकरण कारक का विभक्ति जो होता है, अधिकरण में पे पर होता है। ध्यान देंगे आप, में पे पर, इट्स कॉल्ड टू अधिकरण। अधिकरण में पे पर होता है। सो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे गाइस, में कहाँ पे है? में आपका 3rd में छुप के बैठा हुआ है बेचारा, इसको जरा अलग कर देते हैं हम। सो अधिकरण कारक का जो विभक्ति होगा गाइस वो में होगा। सो कितने गाइस करेक्ट आंसर किए हैं? सबका सही जा रहा है। रिवाइज का मतलब विभक्ति आपको समझ में आ चुका है। अब गाइस अगर 18 की बात किया जाए तो इसमें दिया गया है आपका कि सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं। जो अव्यय होता है उसके कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अव्यय। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है 5, 6, 7 या फिर 4। सो 4, 5, 6, 7 में कितने अव्यय होते हैं ये आप नाउ करेक्ट आंसर करेंगे। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे साथी डी ऑप्शंस कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। यानी कि अव्यय जो होता है वो 4 टाइप्स का आपका होता है। ये थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, क्योंकि अव्यय कंफर्म हो चुका है। नाउन 5 प्रकार के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, और सर्वनाम जो होगा हिंदी में 6 प्रकार का और इंग्लिश में 10 प्रकार का। अव्यय आपके हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे बताया जाए कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद। पूर्व पद किसे कहते हैं? कि पहला पद। पूर्व मतलब होता है, एक सेकंड गाइस, पूर्व पद मतलब होता है कि पहला। पूर्व पद आपका होगा पहला। पूर्व मतलब पहले होता ही है। पहला पद किसका होता है? प्रधान तत्पुरुष का, अव्ययी भाव का, कर्मधारय अथवा द्वंद्व। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। यहाँ पे आप 3 सेकंड टाइम पाते हैं। सो जल्दी से आप करेक्ट आंसर करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम बढ़िया सेशंस लग रहा है, हम पढ़ेंगे हमेशा। जी बिल्कुल पढ़े रहिए, आपके लिए ही बनाया जा रहा है सेशंस, आप पढ़ते रहिए। जो ना समझ में आया चैट सेक्शंस में चैट करते रहिए। बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपना हेजिटेशंस, यानी कि अपना जो डाउट्स है विदाउट एनी हेजिटेशंस
कंप्लीट कर सकते हैं हम। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? सो इसके जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे गाइस, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अव्ययी भाव में जो होता है इसका पूर्व पद प्रधान होता है, वो ऑलरेडी मेन होता है। सो आपके 20 यानी कि 20 क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। भरोसे में कौन सा रूप है? यहाँ पे दिया गया है कि भरोसे में ये जो शब्द है इसमें कौन सा रूप है। यहाँ पे देखें तो ये विशेषण हुआ, क्रिया विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है, अथवा ये एडवर्ब एडजेक्टिव है, या फिर संबंध यानी रिलेशनशिप का है, या फिर समुच्चय बोधक है। सो गाइज यहाँ ये तो जरूर आप करेक्ट करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइज बात करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भरोसा, भरोसा एक वर्ड है, इसमें कौन सा रूप है? तो ये संबंध, यानी कि आपसे जब तक किसी से रिलेशन नहीं होगा तब तक कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा करेंगे तो इट्स मीन्स आपके संबंध यानी कि जो रिलेशनशिप है वो उस पर पकड़ मजबूत होगी ही होगी। तो इसीलिए कहे ना, इसमें तो आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाइस एक गुरु और शिष्य का भरोसा है, सो संबंध टूटने ना पाए, ये जरूर आप बना के रखिए। फ्री ऑफ कोर्सेज आपको अपनी इस फैमिली में ज्वाइन होना है और नाउ अपनी इस फैमिली को एक दिन मिलियनों में पहुँचाना है। सो वो आपके प्यार के और साथ से ही हो सकता है, जो हमें विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, विश्वास ही नहीं दृढ़ विश्वास है कि आप जरूर ये काम करेंगे। सो गाइज आपका जो 22 क्वेश्चंस होता है, चलिए हम धीरे धीरे लास्ट कागार पे पहुंच रहे हैं। अब यहाँ से आज के सेशंस में बाय होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम भी अभी मिलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा तो है 5 मिनट टाइम लगेगा, तब तक आप हमारे साथ रह लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए। यहाँ पे गाइज होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। सो अगर जो गाइस हमारे प्रीवियस जो हमारे साथी पहला ऑप्शन पढ़े होंगे, पहला लेक्चर पढ़े होंगे, उनको तद्भव तत्सम नॉलेज हो गया होगा। आग, 14, पिया या फिर वचन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, आप इसमें जल्द ही आकर के करेक्ट आंसर इसका करेंगे। सो हम 3 सेकंड का वेट करते हैं, इसमें क्या होता है। गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो ये जो वचन है यही तद्भव नहीं है, बाकी और तीनों जो वर्ड हैं, जो ऑप्शंस है, वो आपके ऑलरेडी तद्भव हो जाएंगे। सो इस सेशंस के हम लास्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि आफ्टर दैट आपको 2 होमवर्क दिया जाएगा जो नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन इतना गाइज कंफर्म होना चाहिए कि कितने हमारे सभी साथी उसका करेक्ट आंसर किए हैं। सो वो बिल्कुल आप ईमानदारी से उसका आंसर करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि हाँ किसका किसका सही आंसर हुआ है। मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? जो मिठास एक वर्ड है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आपका अस आता है, कंफर्म होना चाहिए कि जो आपका उपसर्ग होता है आगे लगता है वर्ड के, और जो पीछे का यानी पिछला भाग होता है वो आपका प्रत्यय कहलाता है। आस, ठास अथवा रस। सो योर टाइम इज स्टार्ट। आप देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या करते हैं। सो गाइज अगर बात करना चाहें कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्यों? क्योंकि मिठास में मी ठास दिया गया है ना, तो इससे निकल के आ रहा है ठास। ठास कहिए तो आपका स्वर निकल के आ रहा है ना आस। सो आस इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए गाइज बताते हैं, ये तो आपका हुआ प्रत्यय। अब यहाँ पे दिया गया है, ये टोटली आपके लिए होमवर्क है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये रहता है आपके लिए स्पेशली होमवर्क। दरबार किस भाषा का शब्द है? एक तो ये होगा, स्क्रीनशॉट रखिए गाइस, क्योंकि आपको आंसर करना ही करना है। अगर आंसर नहीं करेंगे ना तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये भी आप स्क्रीनशॉट रखिए, ये भी आपका होमवर्क है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द चरित्र, जहर, नागरिक अथवा गुलाब। सो यहाँ पे आपका सेशंस कंप्लीटली हो चुका है। गाइस बात करेंगे नेक्स्ट वाले सेशंस में जल्द ही, लेकिन 2-4 सेकंड 10 सेकंड तक हम बने हैं लाइव। जिस भी हमारे सभी साथी का अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर चला जाए, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जिससे कि उसे दीवार बना के ना रखिए कि नेक्स्ट डे पूछा जाएगा। नेक्स्ट डे ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट डे और भी कंप्लीट करना है। सो कोर्स चला जाए फिर। सो गाइज आज के लिए आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।